भारत में अभी ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट खत्म हुआ है। कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं निकल सकी और हमारे मीडिया ने तो इसको बिल्कुल ब्लैंक आउट कर दिया। उसकी बात मैं बाद में करता हूं। लेकिन ब्लैकआउट क्यों किया? क्योंकि ट्रंप का डंडा था। ट्रंप ब्रिक्स के अगेंस्ट है और अभी भी तलवे चाट रहे हैं ट्रंप के, और हमारे बारे में बातें करते हैं। ये आगे सुनिए ज़रा। जहां तक इस समिट का सवाल है, बहुत सारे ब्रिक्स देश सारे इकट्ठे हुए थे, सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और उनमें से बहुत चाहते थे कि अमेरिका और इज़राइल की ये जो हमला किया है ईरान के ऊपर, जो कि एक ब्रिक्स देश है, उसको कंडेम किया जाए। लेकिन यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है और उसके चलते ये कंडेमनेशन पे सहमति नहीं हो सकी। इंडिया फेल्ड टू गेट अ कंसेंसस स्टेटमेंट। एक और प्रॉब्लम थी पेट्रो डॉलर। बहुत सारे देश ब्रिक्स के चाहते हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, दुनिया भर पे सैंक्शन लगा रहा है, जो पेट्रो डॉलर्स के रिज़र्व हैं उसके पास नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, और देश जो अपने पेट्रो डॉलर्स निवेश कर रहे हैं अमेरिका में हड़प रहा है। रूस का हड़प लिया, ईरान के हड़प लिए। अब साहब निजात पानी पड़ेगी दुनिया को। तो पेट्रो डॉलर के बरखिलाफ बातचीत हो रही थी। वो लोग कह रहे हैं कि भारत ने ट्रोजन हॉर्स की एक्टिंग करी है। वो बड़े अमेरिका का सक्का हो गया इस मामले में कि हम तो पेट्रो डॉलर्स की बात ही नहीं करेंगे साहब, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। साहब गुस्ताखी माफ़, लेकिन अमेरिका की लिमिट्स ऑफ द पावर पूरी दुनिया के सामने विदित हो गए हैं ईरान वॉर के दौरान। अगर हमको अभी तक समझ नहीं आया है तो हमको रियलिटी चेक करना पड़ेगा साहब। ठीक है साहब, ईरान ने अमेरिका के छक्के छोड़ा दिए। अमेरिका और इज़राइल का डॉन्टिंग मिलिट्री कॉम्बिनेशन, ईरान के घुटने, इज़राइल का डॉन्टिंग मिलिट्री कंपटीशन ईरान के घुटने टकाने में पूर्ण रूप से अफसल रहा है। मुंह की खानी पड़ी है साहब। तो अब थर थर कांपने की क्या जरूरत है अमेरिका? थर थर कांपने की क्या ज़रूरत है अमेरिका के आगे? ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट हुआ कल ही अख्ताम पजीर हुआ, लेकिन कोई फाइनल एलामिया जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकल कर आई। किसी भी कॉन्फ्रेंस की या किसी भी समिट का जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो उसकी फाइनल स्टेटमेंट में निकल कर सामने आता है और उसे फेल करार दिया जाता है, जिसमें पूरी समिट हो जाए लेकिन कोई एलामिया सामने निकल कर ना आए। और कल भी ऐसा ही हुआ। ब्रिक्स का जो बड़ी चीखें मारा करते थे भारतीय कि हम तो ब्रिक्स में हैं और हम पाकिस्तान को शामिल नहीं होने देंगे। पहले तो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया, जो कि मेन कंट्री है ब्रिक्स का। उसके बाद जो ममालिक आए वो भी आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दिए और इवन के एंड में कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर नहीं आई। और एक तरह का जूता पड़ा भारतीयों के मुंह पर कि अपने मुल्क में तुम होस्ट कर रहे हो, लीड कर रहे हो इस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन तुम नाकाम रहे कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट देने में। और अब जीडी बख्शी जैसा चमचा, जो कि मोदी का सबसे बड़ा चमचा है, वो ये कह रहा है कि हम थर थर कांप रहे हैं ट्रंप की वजह से। ट्रंप की वजह से क्यों थर थर कांप रहे हैं? ट्रंप ब्रिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट काम किया जा रहा था और इंडिया ने पहले ही कह दिया ट्रंप को बाकायदा तौर पर यकीन दहानी की कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी ट्रंप से जलील होते रहे और अब जाकर दोबारा रोजाना बेइज्जत होने के बाद भी ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या मांगा था कि अमेरिका और इजराइल ने चूंकि ईरान पर हमला किया है और ईरान इसका मेंबर है तो उसकी कंडेमनेशन की जाए, अमेरिका और इजराइल की। लेकिन भारतीयों ने इनकार कर दिया, क्योंकि ट्रंप पापा है ना इनका, जो रोजाना गालियां भी निकालता है, लितर पोला भी करता है और अपने अगेंस्ट एक बात भी नहीं करने देता। तो सुनते हैं जीडी बख्शी मजीद क्या कुछ कह रहा है। जीडी बख्शी जैसा बंदा अगर मोदी सरकार या अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जलील कर रहा है तो इसका मतलब है बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। के सामने मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और कई सारे ब्रिक्स देश कह रहे हैं कि काफ़ी हो गया साहब, बहुत सह लिया हमने। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उपनिवेश काल दोबारा लाना चाहते हैं, कॉलोनी बनाना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। वेनेजुला की बना दी, अब ईरान की बनाने की चले थे तो पिट गए। घर के बुद्धू घर को आए, अपनी लाख जान बची तो लाखों पाए, ऐसी हालत हो गई है साहब। और लॉट ऑफ लॉस ऑफ फेस एंड प्रेस्टीज फॉर द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस। तो बताइए, इसके बाद भारत में अभी भी अगर एक तबका है कि हमें तो कंपटीशन करना चाहिए मुल्ला मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप के बूट चाटने में। हे भगवान, आप बूट चाटिए साहब,
250 साल जिनको आदत रही अंग्रेजों के बूट चाटने की, आप चाटिए साहब, हमें बख्श दीजिए, हमें नहीं चाटने अमेरिका के बूट। भारत इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, ग्रेट थर्ड वर्ल्ड पावर, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स। तो हम जरा वो गरिमा दिखाएं तो दुनिया को। चीन ने गरिमा दिखा दी अपनी। डोनाल्ड ट्रंप गए वहां सप्लीमेंट के तौर पे भीख मांगने, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वो नहीं गए। शी जिनपिंग नहीं गया वॉशिंगटन साहब, डोनाल्ड ट्रंप आए लाइक अ सप्लिकेंट। वो सोच रहे थे कि मैं विश्व विजेता के तौर पे जाऊंगा, कि मैंने वेनेजुला को मजल दिया। अरे जो तू तेल वेनेजुला से खरीद रहा था वो मेरे बाप का है। मैंने ईरान को मसल दिया, जो तेल सारा ईरान का मेरा है। नहीं है, पहले लड़के दिखाओ साहब, पहले जीत के दिखाओ, फिर बोलना कि ईरान का तेल मेरा है। ऐसी तैसी कर दी है उसने, लेने के देने पड़ गए हैं साहब। तो ये तो विश्व विजेता बन के जाना चाहते थे, भीगी बिल्ली बन के जाना पड़ा। अपने सारे बारात लेके गए सीईओज की कि मेरे से ट्रेड करो, ट्रेड करो। 3 B's 3 T's कि बीफ, बीन्स, बोइंग, ये मेरे को चाहिए। वो उन्होंने कहा ठीक है, 500 बोइंग मांग रहा है, तू खरीदो, हम 200 खरीद लेंगे, काफ़ी है तेरे लिए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, ताइवान, टेक्नोलॉजी, टैरिफ्स, ये 3 पे बातचीत करनी होगी। रेड लाइंस हमारी ये हैं। ताइवान के ऊपर युद्ध हो सकता है साहब, 2 टूक शब्दों में कह दिए। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में मत पड़ो। वो जो फेमस एथेंस स्पार्टा की बात की जाती है ना कि साहब राइजिंग पावर, एस्टैब्लिश्ड पावर के बीच में तो झड़प होती ही होती है। वो कह रहा है थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में मत पड़ना, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। और आप कह रहे हो कि ईरान को हथियार मत दो, आप ताइवान को हथियार देने बंद करो। आप दे सकते हो तो हम नहीं दे सकते। आप कह रहे हो ऑयल क्यों खरीद रहे हो ईरान का, आप कौन होते हो चीन पे टैरिफ लगाने वाले, चीन पे सैंक्शन लगाने वाले? आपकी सैंक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, हमको लागू नहीं है आपके कानून। और उन्होंने कानून बना दिया है कि कोई चीनी कंपनी, इंडिविजुअल अमेरिका के सैंक्शन नहीं मानेगा, कर लो बात। तो साहब एक चीन ने मिसाल दी है कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। आई थिंक एज अ सिविलाइजेशनल पावर ऑफ इक्वल वेट एंड सब्सटेंस, इंडिया शुड ऑल्सो बिहेव लाइकवाइज। और हमें पाकिस्तान से कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है कि कौन तलवे ज़्यादा चाट सकता है साहब। हम तो नहीं चाटेंगे, हम तो नहीं चाटेंगे साहब, 2 टूक शब्दों में। तो साहब तलवे चाट चाट के अभी भी हम नहीं चाटेंगे। पहले तनकीद कर रहा है कि तलवे ना चाटो अपने ही मोदी की, अभी कह रहा है कि तलवे हम नहीं चाटेंगे। जीडी बख्शी एक जगह खड़े तो हो जरा तुम। साहब अब बात ऐसी है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो आए थे ब्रिक्स की टॉक्स के लिए, उन्होंने कहा है साहब कि भारत एकमात्र देश है जिसकी इजराइल से अच्छी दोस्ती है, ईरान से दोस्ती है, गल्फ़ के देशों से कईयों से तो बहुत अच्छी दोस्ती है, और वो अमेरिका का भी वो फ्रेंड बनता है। तो इसको मध्यस्थता करनी चाहिए। ये पागल लड़ाई, मैड लड़ाई जिसकी वजह से दुनिया रिसेशन और डिप्रेशन की तरफ जा रही है, उसको रोकने के लिए, ताकि दुनिया की इकोनॉमी की तपाई का मंजर ख़त्म हो। नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप पागलपने में अगर जाए वापस अमेरिका पहुंच के फिर ईरान पे हमले शुरू कर दे, तो तेल की कीमत $200 प्रति बैरल चली जाएगी, बची खुची इकोनॉमी की भी तबाही हो जाएगी साहब। ये तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि इसमें हमारा नुकसान बड़ा भारी, और ये रुक जाए तो हमारा फ़ायदा बहुत भारी विदित है। तो अभी तक क्यों नहीं कूदा अमेरिका, क्यों नहीं कूदा भारत मध्यस्थता करने? सिंपल, डोनाल्ड ट्रंप। इस मर्क्यूरियल सरफेरे सटियाए हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत। अच्छा, हमें तो तुम लोग बता रहे थे कि वो दलाली होती है मध्यस्थता करना, मीडिएशन करना। जब पाकिस्तान कामयाब हुआ तब ये कह रहे थे ना हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है। अब कह रहा है जीडी बख्शी कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों है वो सरफिरा, इसलिए हम इसमें मध्यस्थता नहीं कर पाए। दिल कर रहा था यानी इनका दलाल बनने का, सो कॉल्ड। बहरहाल सुन लिया आपने जीडी बख्शी को ब्रिक्स समिट की नाकामी पर सीखपा हो गया जी, मोदी को जलील करने लग गया है। सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।